दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। ये जो तादाद देख रहे हैं भूतपूर्व सैनिक हैं और आज जिला मुख्यालय पे आए हुए हैं और इनके सीधे तौर पे जिला प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि हमारी बात हो। सीधे क्या मांगे हैं, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? हमारे जो OROP लागू हुई है उसमें बहुत विसंगतियां हैं, उसके लिए हम लोग आए हैं। MSP हम लोगों को नहीं मिल रही है और सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारी उसमें है OROP में। इसी मांग को लेकर हम लोग DM साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं। इस तरीके के मामले को लेकर बहुत सारे लोग ज्ञापन देते हैं लेकिन निवारण नहीं होता है। क्या लगता है कि निवारण हो पाएगा? होगा अंत तक हम लड़ेंगे। हमारे सैनिक जो है जंतर मंतर में 20 फरवरी से बैठे हुए हैं। हम लोगों को सपोर्ट करने यहाँ आए हुए हैं। जो विसंगतियाँ हैं, हम सरकार ने पैसा दिया था OROP के लिए, लेकिन अफसरों ने करके कूटनीति चला करके अपने ले लिया उन्होंने। अपने सदा 3% है, हम लोग 97% है, लेकिन उसको उन्होंने फंड के लिए 85% ले लिया और हम लोग को 97% को दिया, 15% दिया हम लोग को। तो यही है विसंगतियाँ हैं इसमें। कुछ कई चीज़ें जैसे हमारी वीर नारियाँ हैं, उनका परेशानी। ये बताइए कि आप लोगों की आवाज़ें दिल्ली तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? देखिए, हमारे भाई आज भी नहीं 40 दिन से वहाँ पे लगे हुए हैं, वो भी धरना प्रदर्शन करने रहे। आज ये जो हमारा डिसीजन लिया गया, आज पूरे भारत में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आज ये पूर्व सैनिकों का धरना प्रदर्शन किया गया है। क्यों माननीय मोदी जी, आप हमारे को इतना मजबूर कर रहे हैं, यहाँ पर क्यों ला रहे हैं, इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है? इंसान तो इंसान ही होता है, लड़ाई हम भी लड़ते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं वाराणसी का कारगिल होता हूँ, कारगिल लड़ाई लड़ा 12 जून 99, 28 जून 99 को मेरे को 4 गोलियां लगी। मेरी डिसबिलिटी 50% है, मेरे को 15,000 रुपये मिल रहे हैं, एक अफसर को 60,000 50,000 मिल रहे हैं। यहाँ पे भेदभाव क्यों किया जा रहा है? भाई हमारे तो जा रहे हैं, गोली तो हम फ्रंट पे तो हम ही लड़ते हैं, सबकी बनाई क्यों ऐसी कर रहे हैं? हमारे को इतना दूर क्यों कर रहे हैं भाई? हम इतना नीचापन क्यों दिखा रहे हैं? सबको इक्वल लाइए। ये अभी नॉर्मल जो है पेंशन BP शुगर एक कैटेगरी लेकर के हमसे ज़्यादा लेते हैं, हम लड़ाई लड़ करके। इसके बाद भी हमारे को ऐसे भेदभाव किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? तो इसको गठन में लिया जाए, जो हमारी विसंगति। सरकार संज्ञान में क्यों ले रही है आप लोगों की बातें? हमें लगता है सरकार सुनना ही नहीं चाहती है, पूर्व सैनिकों की बातें ही नहीं सुनना चाहती है। तो इस सरकार में आपको लगता है कि भूतपूर्व सैनिकों की इज्जत हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही। बिल्कुल अगर हमारी इज्जत होती तो हम रोड पर क्यों होते? दिखावे में हो रहा है, दिखावे में कागजों में हो रहा है। अगर ऐसी हमारी इज्जत होती तो हम रोड पर क्यों आज खड़े होते? डिफेंस मिनिस्टर से मिले, डिफेंस मिनिस्टर से अपने बात किया जा करके, जो वहाँ के नज़दीकी स्टेट के सैनिक संगठन है, डिफेंस मिनिस्टर ने ओके बोल दिया, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं किया। देखिए, सेना में 97% जवान है, फ्रंट में जवान ही लड़ता है, लाशें जवान की ज़्यादा आती हैं। आपने कम सुना होगा। हाँ, अफसर कम है, अफसर कमांड करते हैं, अफसर का पे और रैंक, उनका स्ट्रक्चर अलग है, उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम है OROP में। OROP में इतना भेदभाव किया गया कि इस बार JCOs और सूबेदार मेजर, जो कि मैक्सिमम कमांड करता है, अफसर तो सिर्फ ऑफिसों में बैठ कमांड करता है, ग्राउंड में कमांड करते हैं JCOs, NCOs लड़ाई लड़ते हैं, जवान लड़ाई लड़ते हैं। उनको अगली OROP जब होगी, अभी 2024 में है, उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। और यही हाल अफसरों का क्या है? अफसर मेडिकल करा करके, क्योंकि अफसर से लिंक होता है, मेडिकल करा करके डिसेबिलिटी का कितना ज़्यादा फ़ायदा ले रहे हैं। और हमारे जवानों को क्या मिल रहा है? हमारे जवान की विधवा नारियों को क्या मिल रहा है? एक जवान जब जिंदा रहता है तो उसको पूरी पेंशन मिलती है, जब वो मर जाता है, उसकी औरत विधवा हो जाती है तो उसको 33% 30% पेंशन मिलती है। क्यों है? 100% मिलना चाहिए, बल्कि ज़्यादा मिलना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि मोदी जी हमारे फौजियों के नाम पर वोट लेते हैं, बर्थडे मनाने फौजियों के साथ जाते हैं, सिर्फ दिखावा है। ये सिर्फ जा कर के केक काटते हैं, दिखाते हैं और भूल जाते हैं। ये हमारा उनसे रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारे फौजी भाइयों की जो विसंगतियां हैं, इनको दूर किया जाए। जो हमारी 5, 7, 8 मांगे हैं, डिसेबिलिटी पेंशन, वीर नारियों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट और जो भी सुविधा है, ये हमको MSP ये बराबर दिया जाए। लड़ता जवान है, नाम जो है कि अधिकारी का होता है, तो कम से कम हमारा हक हमको मिलना चाहिए। ये हमारी आदरणीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से, श्रीमान राजनारायण सिंह जी, रक्षा मंत्री जी से और इन लोगों से हमारी जो प्रार्थना है। अच्छा, आप लोग की इतनी बड़ी तादाद है और सामने चुनाव भी है, उसमें क्या कुछ करेंगे अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होगी? अगर हमारी मांगे नहीं चुनाव होगी तो हम इसके अगेंस्ट में खड़े रहेंगे। हमारे कम से कम कई लाख सैनिक हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं और हमारे देश के इतने सैनिक हैं, जो 130 करोड़ जनता है, उसमें हमारी जो है कि संख्या बहुत ज़्यादा है। हम हिला देंगे मोदी जी को, हम हिला देंगे। हम बैठा सकते हैं
तो हम उठा भी सकते हैं। ठीक है, ये हमारी ठीक मांग है, ठीक है। है। तो देखिए ये भूतपूर्व सैनिक हैं और सीधे तौर पे ये बातें अच्छी बातें बताए हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों के बीच में जाते हैं और तमाम तरह के सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन इनका दर्द, इनका दुख कोई सुनने वाला नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में भाजपा सरकार यानी मोदी सरकार इनको लेकर क्या कुछ करती है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।